हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली यहाँ पर हम दो स्टेटमेंट दे रखी है सेशन एंड रीजन हम बताना वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो सेशन से स्टार्ट करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड इवन एट अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज। कि पीएन जंक्शन डायोड को हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर सकते हैं और उसका रीजन ऐसे बता रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ये इंक्रीज करता है जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। तो इसको हम देख लेते हैं ना सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली कॉन्सेप्ट लगा देंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कि बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड में होता क्या है। सो यदि मैं बात करूँ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, सो इसमें जो जंक्शन की कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/ओमेगा c। तो बेसिक कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से लिखता हूँ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/ओमेगा ऑफ c। नाउ इफ यू रिमेंबर ओमेगा इज इक्वल्स टू होता था 2πf, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाती थी। दैट मीन्स के एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/2πfc हो जाएगा। अब यदि मैं सभी के सभी टर्म्स को कांस्टेंट मानूं रादर दैन द फ्रीक्वेंसी, सो आई कैन सी दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यानी कि यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यदि ये डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इन दोनों का क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन देखने को हम यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग रीजन तो हो गया फॉल्स। ठीक, रीजन तो हो गया फॉल्स क्योंकि देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ इंजेक्शन डायोड इंक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बोल रहा था, बल्कि ये तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ना। क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ना कि इंक्रीज करना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट। नाउ व्हाट अबाउट द असर्शन। सो असर्शन में क्या पूछ रखा था कि पीएन जंक्शन डायोड को हम यूज कर सकते हैं अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए। सो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका हम यूज कर सकते हैं अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यदि डिक्रीज होगा इट मीन्स दैट कि उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, इंक्रीज कर जाएंगी और इस कारण से हम उसको इजीली अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए यूज कर सकेंगे। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि पीएन जंक्शन डायोड can be used for ultraviolet frequency। अल्ट्रावायलेट नहीं है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज है। ठीक, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। सो देखिए यही हो जाता है इसका आंसर। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूँ असर्शन ट्रू हो रहा है, रीजन फॉल्स हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू करेक्ट। और ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्मूले से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।